अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे PK7 न्यूज। मैं कैराना के शामली रोड पर संत निरंकारी सत्संग भवन जो है उसके पीछे खेत हैं, वहां पर हूँ। कल एक यहाँ मामला हुआ है और कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है, पूछते हैं मामला क्या है। आपका नाम क्या भाई साहब? राशिद है जी। राशिद भाई, क्या हुआ जो हमें बुलाना पड़ा? ये जी 34.5 बीघे जमीन है। किसके नाम है? और ये पिताजी के नाम है जहूर हसन। आपके पिताजी जो जी। अच्छा। और हम अपना जो है गन्ना वन्ना खोद रहे थे यहाँ। अच्छा। खुदाई कर रहे थे फसल की। और इसमें जो है 11 बीघे जमीन छोटे भाइयों ने जो है बेची थी अपने। किसको बेची थी? उसको बिलाल को। हाँ, ये बिलाल कौन है? ये रियासत राणा का लड़का है। रियासत राणा पूर्व मंत्री। जी जी। अच्छा। और समरियाब। हाँ। और वो यानी कि 11 बीघे जमीन बेच दी। जी जी। तो अब क्या झगड़ा है? अब ये झगड़ा है इनके नाम, ये सारी चली गई इनके नाम। अच्छा, कैसे चली गई? ये दो केसा करा ली नाम। अच्छा। हाँ। तो अब क्या कर रहे हैं? अब हमें इसमें जो पता लगा। हाँ। हमें एक रिश्तेदार की जमानत करवानी थी। अच्छा। खुतन्नी निकलवानी थी, तो खुतन्नी में हमारे पिताजी का नाम ही नहीं मिला। जहूर का नाम नहीं मिला? अच्छा। 34.5 की 34 उन्हीं के नाम चली गई। उनके नाम हो रही है। तो अब इसमें आपने क्या करा? कोई मुकदमा? इसमें हमें जो है मुकदमा करा और न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा और स्थगिती का स्टे भी है हमारे पास। यानी ये था स्थिति का स्टे ऑर्डर आपके पास है, वो दिखा सकते हैं? हाँ जी है। तो आप कैमरे की तरफ दिखाओ। ये है। ये जो राशिद है दिखा रहे हैं कि यथा स्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसे स्टे ऑर्डर कहते हैं, और स्टे ऑर्डर इनके पास है। तो बताइए मामला क्या हुआ था? ये मामला ये जो है कई दिन से हमें परेशान कर रहे हैं। हम जैसा ही यहाँ खेत में आवे अपनी काम मिल करें, फसल पानी करें, तो कभी 10 जुड़का में, कभी 5 जुड़का में। कल भी 15-20 लोग आए। तो हम जो है गन्ने में खुदाई कर रहे थे। फिर जो है हमें देखा ये झगड़े के सिर आ रहे थे ना। मैं 112 को कॉल की। पुलिस आई? हाँ जी, पुलिस आई 1:15 बजे के आसपास। 5:15 बजे से कॉल करी थी हम। फिर वो आए, मौके पे हल्के का दरोगा भी आया जो मन्ना माजरे रकबे में पड़े। वो उन्हें उनके भी कागज देखे, हमारे भी देखे। उन्हें में जो है हटा दिए। कहने लगा जी यहाँ से कहिए आप जाओ। हाँ जी, स्टे के ऑर्डर है इन पे। ये तो स्टे तुड़वा के लाओ, जब कब्जा लियो उस पे। अनि जो है इन पे स्टे है, तो आपका कोई वो नहीं बैठता। फिर क्या होगा इसके बाद? फिर इसके बाद में गुस्से में गए, कहने लगा चलो चलो फिर करेंगे इनका इलाज। फिर उसके बाद जो है टांग में गोली मार के, और हमारे पे झुट्टा। किसकी टांग में गोली मारते? वो बिलाल ने अपनी टांग में गोली मार के। और झुट्टा केस लगा रही है, झुट्टा। यानी आपका आरोप है कि जो उनके गोली लगी है बिलाल के, वो उन्होंने खुद मारी मारी जी, खुद मारी। अगर जो हम मारते, हम पुलिस को क्यों बुलाते जी? पुलिस को क्यों इत्तला करते? अच्छा, तो गोली लगने का मामला क्या बजेगा? ये गोली लगने का मामला 6 बजे के 6:30 बजे के। यानी कि जब आपने पुलिस बुला ली, वे चले गए, तो आप कहाँ थे उस टाइम? नहीं, हमें तो पुलिस वाले कह गए थे हम तुम अपने गन्ने की खुदाई करो। अच्छा, करी आपने? हाँ, हमें। फिर आप किस टाइम गए यहाँ से? हम चले गए थे यहाँ से 6:30 बजे के आसपास चले गए। तो क्या 6:30 बजे तक कोई फायरिंग की कोई आवाज सुनी? हमें तो कोई फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। अच्छा। नहीं, हम तो बस चले गए थे। फिर उसके बाद हुआ जो हुआ? उसके बाद हुआ जो है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल झूठा आरोप है। इसकी जांच करी जा, प्रशासन से यही हमारी गुहार है। अच्छा, अगर प्रशासन जांच करती है, जांच में आप दोषी पाए जाते हैं, अगर जो हम जांच में दोषी पाए जाए, बिल्कुल सजा मिले हमें। यानी कि आपका ये है कि जांच निष्पक्ष होना चाहिए, ये मांग है आपकी? जी जी। तो यहाँ बात आ रही है कि जो बिलाल के पाँव में गोली लगी है, उसकी प्रशासन निष्पक्ष जांच कराए और जांच के बाद ही कार्रवाई करे, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि ये निर्दोष हैं और इन पर एक झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, जिसमें धारा 307 बनती है इसके तहत। तो भाई साहब हैं, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर है जी। ताहिर की जो मामला बता रहे हैं ये भाई राशिद, सही है? ये सही है जी। मैं भी मौके पे यही था जब 100 नंबर को आई यहाँ से। अच्छा। उसके बाद में दरोगा जी को बुलवाया, जो यहाँ का इंचार्ज है मन्ना माजरे का। उन आधा घंटा तकरीबन पुलिस रही यहाँ। अच्छा। उनको यहाँ से निकाला गया खेत से। अच्छा, जैसे ये बता रहे कि 6 या 6:30 बजे, फिर उसके बाद आप लोग कहाँ थे सब? उसके बाद हम यहाँ से चले गए जी। अच्छा जी, घर पे गोली वोली का कांड यहाँ इस फील्ड में हुआ? नहीं, ये नहीं पता जी हमें कहाँ पे करा इन्होंने, कहाँ पे नहीं। हमारे बाद करा जो भी कुछ करा। अच्छा, और ये जो भाई खड़े हैं जरा इनसे पूछना, आपका नाम क्या भाई साहब? ओमकार जी। आप कहाँ रहते हैं? जगनपुर में। जगनपुर। खेत कहाँ आपका? खेत ये राजी पड़ोसिया में। क्या आप भी यहाँ थे कल? हाँ जी, कल यही थे। हम भी खेत यहाँ खोद रहे थे जी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं है जी, इनका पुलिस वाले से यहाँ से मगा पता नहीं क्या रोड़ा हो रहा है इनका।
तो देखा हम भी फिर चले गए। तो वे कब्जा लेने आए थे यहाँ? आज कब्जे लेना हमें, अच्छा, उनका बस। तो कुछ नहीं है, हाँ हमें तो कब्जा लेना है। हाँ, तो जब कोर्ट में मामला चल रहा तो कोर्ट से होना चाहिए कोर्ट से होना ना। चाहिए। आप भाई साहब, आपका नाम? विनोद विनोद। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जगनपुर। कुछ नहीं जी, इनकी गलती कुछ नहीं है। मैं डेली का उन्होंने ट्रांसफार्म फूक दिया, ट्रांसफार्म का इलाज वो लगवा दिया कि ट्रांसफार्म बेच लिया इन्होंने। अच्छा, ट्रांसफार्म आ गया, अब नु पता नहीं उन्हें क्या करना चाह रहे क्या नहीं करना चाह रहे, वो तो देखो ये जाना है इस बारे में। जी। तो ठीक है, हम पड़ोसी हैं, मतलब पूरे दिन रहे हैं करीब करीब, जी। सुबह शाम। जी। दोपहरी में हम रहते नहीं, कल दोपहरी में मेरे सामने ही आए थे और ये अपना खाड़ वाड़ या खुदाई उदाई भी करी थोड़ी बहुत। फिर मैं शाम के समय आया, जब तक तो कोई रोड़ा था नहीं। अच्छा, इसके बाद ही हुआ ये। बस वो पता नहीं कहाँ हुआ कैसे हुआ, मैं इस बारे में यानी कि जो गोली चली या पाँव में लगी है, यहाँ नहीं है। तो ये मामला है कैराना के शामली रोड आश्रम के पीछे जो है, जो भास्कर इंटरनेशनल स्कूल के सामने पड़ता है। यहाँ पर कल एक मामला प्रकाश में आया है, मीडिया पर चला है कि बिलाल के पाँव में गोली लगी है और उसमें कुछ लोगों को नामजद किए गए हैं। और ये बता रहे हैं लोग कि जो गोली का मामला है वो बिल्कुल फर्जी बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि इनकी 34 बीघे ज़मीन है, 34 बीघे में से 11 बीघे बेची गई थी, लेकिन ये नहीं पता किस तरह से 34 बीघे ज़मीन उनके नाम चली गई है, जिस पर कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट में मामला चलते हुए यहाँ पर वे कल आते हैं, आने के बाद कोई झगड़ा न बने, डायल 112 पे कॉल की जाती है, यहाँ पर पुलिस आती है, उनको भेज देती है ऑर्डर देखने के बाद, और फिर उसके बाद में जो हुआ उसको फिर एक बार राशिद ही बता सकते हैं। तो इस मामले में आपका कोई रोल नहीं? नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है जी। अच्छा। बिल्कुल झूठा आरोप है जी, बिल्कुल झूठा। ये तो जांच आ रही है इसमें? जांच आई पुलिस? नहीं, अभी नहीं आई इसमें पुलिस। अच्छा। जी, जांच इसमें कराई जा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जांच कराई जा, जिसको जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिले, चाहे हम इसको ना। बहुत अच्छे। तो ये PK7 न्यूज आपको दिखा रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक यानी SP शामली है, वे इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जांच के बाद ये मामले को गंभीरता से लें। जो मामला गोली कांड का है, ये आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए PK7 न्यूज, मैं हूं सनवर सिद्दीकी।